ये मान के चलिए कि 100% वो लव मैरिज करते हैं। जैसे ये रिपोर्ट आप देखिए, ये लव मैरिज की तरफ आपको लेके जाएगा, इसलिए प्यार मोहब्बत वाले यहां पर रखा गया नंबर 6 को, शुक्र को। दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, बस विश्वास करने की देर है। मेरे पास में बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं। आपको पता है कि हम लोग रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं, रिपोर्ट्स का प्रिंट निकालते हैं, उनको चेक करते हैं, और सारी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते समय हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि आखिरकार उसके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग उसको रेमेडीज दी जाए। तो मेरे पास में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। तो पेरेंट्स के सवाल होते हैं कि बताइए कि मेरा जो बच्चा है या बच्ची है वो क्या लव मैरिज करेगी या अरेंज मैरिज करेगी। ये एक बड़ा प्रश्न होता है। कई बार यंगस्टर जो हैं वो भी ये पूछते हैं कि मेरा जो मैरिज है, मेरी जो मैरिज है वो लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। चलो बड़ा विस्तार से आज जानेंगे कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि आपको डायरेक्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आपकी लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज हो सकती है। मैं इस बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा और ये कहूंगा, वैसे तो ईश्वर जो है हर बात को निर्धारित करता है कि आपकी शादी कहां होगी। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि अक्सर यानी कि मान लीजिए कि कोई सगाई टूट गई है और फिर से 1 या 2 साल बाद वापस उसी से सगाई होकर शादी होती है। कई बार ऐसा होता है। मेरे एक रिलेटिव है, मैंने भी उनके साथ में ऐसा ही देखा। सब कुछ अच्छे से हुआ, सगाई वगाई सब अच्छे से हुई, उनकी एंगेजमेंट हो गई। लड़का लड़की ने बातचीत करना शुरू किया और लड़की ने अपनी प्रॉब्लम जो है वो लड़के को बताई कि मेरे साथ में ये दिक्कत है। फिर वो सगाई वहीं पर टूट गई। आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं होगा कि 2 साल के बाद में वापस से उसी लड़के के साथ में शादी भी हो गई और आज सब कुछ ठीक है। तो वो सब ईश्वर निर्धारित करता है, लेकिन फिर भी हमारा एक प्रयास होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा क्या है जिससे ये मालूम चल सकता है कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। बड़ा विस्तार से हम लोग जानेंगे। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके सामने कंटेंट को रखते हैं। कोई भी हिडन कंटेंट नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी रिपोर्ट्स को जरूर एनालिसिस करवाइए कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए ठीक है, कौन से रेमेडीज आपको करनी चाहिए। बर्थ चार्ट में सब कुछ है, राजयोग है, सक्सेस योग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है। तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस किया है अपनी एक रिपोर्ट को, जिसमें कंपनीज के नेम एंड लोगो को डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को डिजाइन करने में बहुत मेहनत लगती है। उसमें आपको तत्व देखना पड़ता है कि कौन सा तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, बहुत सारे डायमेंशन देखने होते हैं। लेकिन हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया है, जल्दी आप लोगों के सामने भी वो होगा। तो आप जो है रिपोर्ट अपनी बुक कर सकते हैं। हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का विषय है और कोई भी एआई इसको रिप्लेस नहीं कर सकती है, कोई भी सॉफ्टवेयर रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप जो प्रश्न हमसे पूछते हैं, हम उसका लिखित के अंदर रिटर्न जो है आपको रिप्लाई करते हैं। चलिए बात करते हैं। जैसे ये रिपोर्ट आप देखिए, ये रिपोर्ट मैनुअली बनाई गई है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कुछ अंक, जैसे 77 जो है वो रिपीट हुआ है। मतलब मैंने ये रिपोर्ट ली है एक ऐसे व्यक्ति की जिनकी वो पूछ रहे थे कि सर लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो इनके 77 यहां पर बर्थ चार्ट के अंदर था। ठीक है, अब इनके 77 बर्थ चार्ट के अंदर था, लेकिन कुछ नंबर्स यहां से गायब थे और कुछ नंबर प्रेजेंट भी थे। तो मैंने इनको ये कहा कि आप भले ही कर लीजिए लव मैरिज, लेकिन आपकी सक्सेस नहीं होगी। मैंने अपना ओपिनियन वहां पर रख दिया। ठीक है, अब मैंने अपना ओपिनियन क्यों दिया, उसके पीछे रीजन क्या था, और अगर ये लव मैरिज करते हैं तो स्ट्रगल इनको फेस करना पड़ेगा, हो सकता है कि वो फेलियर की तरफ चला जाए। तो क्या इसमें नंबर ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए हम लोग लिखते हैं बाकायदा, जैसे इनको एक रेमेडी दी गई है कि हर बुधवार के दिन एक रेमेडी है कि गाय को हरा चारा आप खिलाएं। एक बर्थ चार्ट और है, इस बर्थ चार्ट के अंदर भी सेम जो है यही पूछा गया है ना। ठीक है, और भी कई प्रश्न थे, लेकिन ये था इस बर्थ चार्ट के अंदर कि 7 का अंक था, लेकिन ये 9 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा था। मैंने कहा फेल, नहीं हो पाएगा, लव मैरिज नहीं हो पाएगी। चलिए तो बात करते हैं बर्थ चार्ट के अंदर ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि आपको ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि आप लव मैरिज करेंगे या फिर अरेंज मैरिज करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं 100% वाले पे चलता हूं कि 101% कौन करते ही करते हैं।
खैर देखिए, वैसे तो ईश्वर निर्धारित करता है, अपना एक अनुमान ही इसके अंदर होता है, लेकिन वो प्रिडिक्शन मैक्सिमम राइट ही जाता है। देखिए सबसे पहले तो बर्थ चार्ट के अंदर यहां पर 777 का अंक जो है वो होना चाहिए। ये लव मैरिज की तरफ आपको लेके जाएगा। दूसरा, अब लव मैरिज की तरफ ये लेके जा रहा है, लेकिन वो स्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, वो एक प्यार मोहब्बत वो भी तो होना चाहिए। इसलिए प्यार मोहब्बत वाले यहां पर रखा गया नंबर 6 को, शुक्र को। ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब इसके अंदर बैलेंस भी होना चाहिए, और बैलेंस देगा नंबर 5। जिनके बर्थ चार्ट के अंदर ये 3 नंबर इस तरीके से होते हैं, ये मान के चलिए कि 100% वो लव मैरिज करते हैं। एक आधा जो केस है एक्सेप्शनल वो छोड़ दीजिए, अफवाह छोड़ दीजिए, लेकिन वो मोटिवेट करता है आपको लव मैरिज की तरफ। चलो मान लीजिए कि इसमें से कुछ अंक जो है वो प्रेजेंट नहीं है। मान लीजिए कि यहां पर 777 है, यहां पर 6 है, लेकिन यहां पर 5 जो है वो नहीं है। तो क्या लव मैरिज है? बिल्कुल है, क्योंकि लव मैरिज के लिए ये नंबर होना चाहिए, और 6 नंबर जो है वो क्या दे रहा है? स्टेबिलिटी दे रहा है। अच्छा है, लव मैरिज हो सकती है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर 777 है और 6 इस बार नहीं है और 5 है, तो क्या होगा? लव मैरिज तो होगी, बैलेंस भी होगा, लेकिन यहां पर लव नहीं होगा। मैरिज तो हो जाएगी, लेकिन मैरिज की बात में लव जो है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। कोई परेशानी की बात इसमें नहीं दिख रही, क्योंकि बैलेंस क्रिएट करने के लिए बुध जो है वो अपनी जगह पर आ चुका है। अच्छी बात है, सब कुछ है। अब एक कंडीशन हम लोग और लेते हैं, जहां पर ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है और 777 है। तो ऐसी जो मैरिज है वो क्या होती है? लव मैरिज की ओर जाएगी तो सही, लेकिन वो फेलियर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि यहां पर 777 है और यहां पर 9 जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार 3 बार, और गलती से ड्राइवर नंबर 9 भी आ गया, तो ये मान के चलिए कि लव मैरिज जो है वो 100% ऑफ फेलियर की तरफ चल ही जाएगी। क्योंकि क्या है, मंगल जो है वो आपके एग्रेशन को बढ़ाएगा, और एग्रेशन के अंदर धक्का मुक्की होगी, है ना? तो यहां पे क्या होगा, वो फेलियर की तरफ बढ़ जाएगा। इसीलिए लव मैरिज जो है वो उनके लिए अच्छा होता है जिनके 5, 6 और 7 वो बिल्कुल प्रोमिनेंट प्लेस पर हो, उनकी लव मैरिज अच्छी रहती है। और इसके बाद में अगर इस बर्थ चार्ट के अंदर इस तरीके से अगर लव मैरिज होती भी है तो वो सफर करते हैं, फिर स्ट्रगल उनकी लाइफ में होता है। जरूर आप इस पे ध्यान दें। ठीक है, ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो भी इसमें बड़े मायने रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किसकी ओर? अरेंज मैरिज की तरफ। अच्छा, अरेंज मैरिज का बताने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। अरेंज मैरिज के लिए कंसेप्ट यह है कि जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, आध्यात्म से जुड़े होने वाले लोग, आप मैक्सिमम देख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स की सेवा जरूर करेंगे और अपने पेरेंट्स का कहा मानेंगे। पेरेंट्स ने कहा कि यार अरेंज मैरिज करनी है तो वो करेगा या करेगी। और आध्यात्म के लिए जो नंबर प्रोमिनेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर कौन सा? 3। अगर बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 है तो ये मान के चलिएगा कि वो बच्चा या बच्ची जो है वो मैक्सिमम अरेंज मैरिज की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि उसको कहा मानना है अपने पेरेंट्स का, क्योंकि आध्यात्म यहीं से आता है। और जिनके पास में 3 नंबर नहीं होता, आप देखेंगे ईश्वर से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, वो डाउट क्रिएट करते हैं, है कि नहीं है, है ना, है कि नहीं है। तो आध्यात्म से लगाव जो है, और जिनके 3 आता है वो आध्यात्म से लगाव रखते हैं, कहा भी मानते हैं अपने पेरेंट्स का। ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं, है ना, अरेंज मैरिज की तरफ वो जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहां पर सूर्य भी बिल्कुल प्रोमिनेंट प्लेस पर है, प्रधान है, तो 100% अरेंज मैरिज। तो आप जरूर देखिए कि आप जो है अरेंज मैरिज हैं या फिर लव मैरिज जो है उसकी तरफ जाना चाहते हैं। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, बड़ी गहरी बात है। मेरे पास में एक मदर जो है, उन्होंने कंसल्टेंसी की थी। उनके बच्चे के मोबाइल नंबर के अंदर ये 67 का नंबर था। 67 का नंबर था, ऊपर से बर्थ चार्ट के अंदर 77 जो है वो भी रिपीट हो रहा था, और यहां पे 6 नंबर भी था। मैंने कहा कि 67 है, डेफिनेटली वो किसी ना किसी के साथ में अटैच है। बोला है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, सही हुआ। दूसरा,
यहां पर मैंने उनकी बर्थ चार्ट को देखा, मैं कहा ये लव मैरिज करेगा। रिजल्ट क्या निकला? लव मैरिज ही कर डाली। क्योंकि 67 जो है वो अट्रैक्शन करता है अपोजिट सेक्स की तरफ, और वो किसी से एंगेज हो जाता है, और लव मैरिज की। ठीक है, एक मैडम से मेरी मुलाकात हुई, मैंने जब उन्होंने मुझे कॉल किया, पहली बार ही कॉल किया था, तो उनका जब कॉल आया तो मैंने बस ऐसे ही, मतलब आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ लूं मैं आपसे। बोला आप एंगेज हैं क्या किसी के साथ? बोला हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये नंबर जो है वो है ही ऐसा नंबर। हां, ये नंबर बड़े बड़े बिजनेसमैन के मोबाइल नंबर में भी देखने को मिलेगा। ये पैसा भी देता है, लेकिन पैसा जो खर्च होता है वो ऑन टारगेट खर्च नहीं होता है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। 67 जो है वो उनको रखना चाहिए जिनकी शादी नहीं हुई है। अगर शादी के बाद में रखेंगे तो दिक्कत करेगा, शादी से पहले ही आपको ये नंबर ठीक होता है। जिनकी शादी नहीं भी हो रखी है और शादी करना चाहते हैं तो 67 उनके लिए अच्छा है। 15 नंबर भी काफी अच्छा होता है शादी के लिए। तो ये दोनों मिलकर 67 मोबाइल नंबर के अंदर और ये बर्थ चार्ट के अंदर हो तो ये मान के चलिए कि वो तो जो है वो किसकी तरफ जाएगा? लव मैरिज की तरफ बढ़ता चला जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? नंबर चेंज कर दीजिए। एक तो नंबर चेंज करना यह भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, और दूसरा यहां पर भी थोड़ा वर्क किया जाए। तो चलिए, ये आज मैंने आपको एक्सप्लोर किया, बताया कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो है वो कौन से लोग करते हैं। अगर आपको वाकई में लेक्चर पसंद आया हो और आपको लगता है कि यार ट्रांसपेरेंसी बहुत रखी गई है, कंटेंट को बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक एंड शेयर करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करवाना चाहते हैं, इस नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक करके अपने इंटरेस्ट को शो करें और अपनी रिपोर्ट को बुक करें। हम लोग आपसे प्रश्न लेते हैं, उनका जवाब देते हैं। एक वीडियो आपको मिलता है एक्सप्लेन किया हुआ, मैं खुद उसको एक्सप्लेन करता हूं आपकी रिपोर्ट को, क्योंकि आपके समझने में और मेरे समझाने में अंतर होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी रिपोर्ट्स मैन्युअली होती है, बाय हैंड हम लोग बनाते हैं, क्योंकि ये इमोशंस का विषय है, सब्जेक्ट है। इसीलिए आपके इमोशंस का ध्यान रखते हुए हर रिपोर्ट हम लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं। तो आप एक बार जुड़ के देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको लगेगा कि वाकई में मेरे लिए बिल्कुल सही बताया गया है। तो चलिए, देरी किस बात की है, आज ही रिपोर्ट बुक करें और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।